नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद से ही चुनाव प्रचार प्रसार का जो होर है वो मचा हुआ है। नेता जो हैं वो कहें कि चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग चुके हैं और इसी बीच उनके बयान भी जो हैं वो सुर्खियों में देखने को मिल रहे हैं। जो नेता है, जो पक्ष में है, जो विपक्ष में है, वो एक दूसरे पर बयानों के बाण जो है वो छोड़ रहे हैं। आज भी कुछ बयान सामने आए हैं, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले हम राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी की रोहिणी आचार्य की। बता दें आपको कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से मैदान में है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके पिता की तबीयत सही नहीं है, उनके ठीक होने के बाद सबकी आवाज बंद हो जाएगी। उनको मौका चाहिए बोलने के लिए। जब लालू जी के नाम से ही इतना वो लोग थर थर कांप रहे हैं, जब लालू जी एक दिन निकलेंगे ना, सबका एकदम मिट्टी गुल हो जाएगा। हाँ, वो लोग बस खाली मौका चाहिए, फिर से शुरू हो जाएगा कि देखिए प्रचार में। अभी पापा का तबीयत खराब है, अभी बेटा बेटी से पहले लड़े ना, पूरे बिहार की जनता से लड़े ना, फिर फरियाइएगा मेरे पापा से। आप लगातार घूम रही है, जनता का मूड क्या कह रहा है? जनता का मूड बदलाव का मूड है। इस बार जनता पागल हो गई है कि इतना झांसा देता है लोग, इतना झांसा दिया लोग, 2-2 करोड़ रोजगार, हाँ स्पेशल पैकेज बिहार को, महंगाई, इतना महंगाई बढ़ा, 15-15 लाख, सबको इंतजार कर रहा है कि कब देंगे ये। खबर में आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की। लोकसभा चुनाव का प्रचार ज्यों-ज्यों तेज हो रहा है, वैसे वैसे पक्ष और विपक्षी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का लहजा भी तल्ख होता जा रहा है। बीजेपी के संविधान बदलने और 400 पार के नारे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने करारा हमला किया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष को मुद्दे विहीन बात करने का आरोप लगाया है। होते हुए वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और लगातार जो है हर जगह पार्टी के सिंबल को जो है दिया जा रहा है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इनको इतनी चिंता क्यों हो रही है? ये मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? आप देखिएगा लगातार जो है भाजपा के कई नेता जो है संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जो है चुप है। इसका ये मतलब है कि उनकी सहमति है। अगर सहमति नहीं है तो इन सभी उम्मीदवारों पर, प्रत्याशियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कुछ बोल रहे? हर जगह जो है अब तो खुले मंच पे ये लोग बोल रहे हैं। साफ तौर पे जो है ये लोग अपना एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं, तो देश की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। एक दिन में पीएम की 2-2 रैली के क्या मायने निकलते हैं? अब देखिए, मोदी जी की हम बात ही नहीं करते भाई। मोदी जी 10 करे, 15 करे, 20 करे या ना करे, देश को क्या दिया उन्होंने? बर्बाद कर दिया। कल राजनाथ सिंह पहुंचे थे बिहार, उन्होंने भी आपके परिवार पर हमला बोला है। और बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, उनकी प्रासंगिकता कैसे बनी रहेगी? जब हम लोगों को गाली देंगे, जब हमारे खिलाफ बोलेंगे, तब ना मोदी जी खुश होंगे। खबर में आगे बढ़ेंगे। मीडिया से बात करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार संविधान बदलने और समाप्त करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और इनके शीर्ष नेता इन पर कुछ कार्रवाई करने की बजाय इसके बदले उन्हें इनाम स्वरूप चुनाव लड़वा रहे हैं। ये बीजेपी वाले चाहते क्या है? इन्हें संविधान, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों से समस्या क्या है? लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लालू जी अभी जगे हैं क्या? 10 साल हो गए हैं मोदी सरकार के, लेकिन संविधान नहीं बदला है। आगे सम्राट चौधरी ने कहा कि जो गरीब हैं, जो पिछड़ा है, जो दलित है, उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया गया है। अरे लालू जी 10 साल के बाद जगे हैं क्या? लालू जी से पूछिए, 10 साल हो गया मोदी जी की सरकार का, संविधान नहीं बदला है, क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लालू जी? अरे आप तो पंजीकृत अपराधी हैं, आपसे क्या फर्क पड़ना है बिहार में? आपको ये एहसास होना चाहिए कि 10 साल हो गया, गरीबों को आरक्षण है, जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, उसका सम्मान बढ़ाने का काम किया जा रहा है। देश में राष्ट्रपति दलित हो रहे हैं,
देश में आदिवासी बहन जो है देश की राष्ट्रपति हो रही है, इनको पीड़ा हो रही है, इनको वोट नहीं मिल रहा है, खाता नहीं खुलना है, इसलिए संविधान की बात करते हैं। अरे संविधान बचाने वाला भाजपा है और देश में आरक्षण जब जब लागू हुआ तब तक भाजपा रही और आपको भी पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया था। आपकी राजनीतिक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान से जब मीडिया ने पूछा कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट पर किया है कि अगर बीजेपी 100 में सिमट जाएगी अगर सीबीआई, ईडी और हिंदू मुस्लिम धर्म को छोड़ दे तो, इसको लेकर चिराग पासवान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का यही मुद्दा रहा है, 2014 से विपक्ष यही करते आई है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री की जितनी बुराइयां करोगे उतना ही फायदा राजनीतिक तौर पर एनडीए गठबंधन को होगा, ये कहा है चिराग पासवान ने। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा है चिराग पासवान। कौन सी नई बात है, यही सब तो 2014 से लोग बोलते आए हैं, क्या मिल गया? हकीकत है जितना प्रहार ये लोग प्रधानमंत्री जी पर इस तरीके से करेंगे उतना ही फायदा राजनीतिक तौर पर एनडीए गठबंधन को होता है। जितने बार इन्होंने अपमानित शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के लिए किया, जितनी बार उनको गलत ठहराने का प्रयास किया, उतना ही देश की जनता ने उनका समर्थन किया, क्योंकि हकीकत है देश की जनता भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये पूरा गठबंधन, जब ये लोग दिल्ली में भी गए थे रैली करने केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद, उस मंच पे कौन लोग थे भैया? ये वही लोग थे जिनकी पर्ची केजरीवाल जी लेके घूमते थे। आज इंडिया अलायंस में कौन लोग हैं? वही लोग हैं जिनकी पर्चियों के नाम लिखकर केजरीवाल जी बोलते थे कि ये लोग भ्रष्ट लोग हैं। तो आज वही भ्रष्ट लोग एक साथ एकजुट होकर इंडिया अलायंस उसको अपना नाम देकर ये लोग एक गठबंधन का हिस्सा बने हैं। ऐसे में देश की जनता ने पहले भी कई बार इनको नकारा है, आगे भी नकारा है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि पहले भाई बहन से समझ ले, उसके बाद हमारे पिताजी के पास। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी देख लेंगे। दिन कितने दूर हैं, 4 जून को तो परिणाम है ही।